हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम क्वांट मल्टी एसेट फंड ग्रोथ ऑप्शन डायरेक्ट प्लान का रिव्यू करेंगे। पहले इस फंड का नाम एस्कॉर्ट्स गिल्ड प्लान था। सो बेसिकली पहले ये एक डेट फंड था जब एस्कॉर्ट्स म्यूचुअल फंड हाउस के पास था। बट बाद में क्वांट ने इसको मल्टी एसेट फंड में कन्वर्ट कर दिया। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जैसे आपको पता है कि ये सभी तरह के एसेट्स इक्विटी डेट गोल्ड सिल्वर सब में इन्वेस्ट करते हैं। तो इनका जो लॉन्च डेट है वो 1/1/2013 है। और करंट जो इनका टोटल एसेट है वो 3201 3201 करोड़ का है। इसमें मिनिमम जो लमसम इन्वेस्टमेंट है 5000 का है और टॉपअप 1000 से कर सकते हैं। एग्जिट लोड जो है ये 1% है अगर 15 दिन से पहले रिडीम करते हैं। 15 दिन के बाद इसमें कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। उस हिसाब से ये बढ़िया है, कोई एग्जिट लोड वोड नहीं दे रखा है। और TER टोटल एक्सपेंस रेशियो भी देखिए 0.62% है, जो कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कम दे रखा है। और जब से ये लॉन्च हुआ है 2013 से, इसका CAGR देखिए 15.67। ये निफ्टी से भी बेटर इसका रिटर्न है लॉन्च डेट से। तो एक मल्टी एसेट जिसमें कि वॉलेटिलिटी कम होगी और रिटर्न भी जो है काफ़ी अच्छा दे रहा है, तो उस हिसाब से ये एक काफ़ी बढ़िया फंड है मल्टी एसेट कैटेगरी का। इसका अगर हम हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो जब से इंसेप्शन से 2014-13 से, यानी कि 15.67, एक साल में 20.68%। जबकि आप पिछले एक साल में देखेंगे निफ्टी तो आई थिंक अभी काफ़ी डाउन है, 8% भी नहीं दिया है। और 3 साल में 19.85%, 5 साल में 28.62%। देखिए एक मल्टी एसेट फंड जो 5 साल में 28% का रिटर्न दे रहा है, उससे ज़्यादा 10 ईयर्स में 17.56%। तो अगर लो वोलेटिलिटी के साथ, लो रिस्क के साथ कोई फंड देखना है तो मल्टी एसेट कैटेगरी को आप देख सकते हैं। उसमें ये फंड काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जबकि इसके बेंचमार्क को देखिए, 10 साल में इसने 17.56 दिया, जबकि बेंचमार्क ने सिर्फ 11.16 दिया है। 5 साल में इसने 28.62% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क ने सिर्फ 13.31% का रिटर्न दिया है। एक साल में इसने 20.68% का दिया है, बेंचमार्क ने 17.2% का। तो इसने हर टाइम पीरियड में अपने बेंचमार्क को बीट किया है। अब एक बार डाउन मार्केट का परफॉर्मेंस देखते हैं। हालांकि जब मार्केट क्रैश हुई थी 2020 में कोविड के टाइम पे, तो ये भी -21% तक गिरा था। इसके अलावा मई 2022 में -6.48%। उसके अलावा तो 2-3% का ही ड्रॉ डाउन है इसमें। लेकिन जब मार्केट अप हुई उस समय भी इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जुलाई 2020 में देखिए ऑलमोस्ट 21% का रिटर्न। अप्रैल 2021 में ऑलमोस्ट 13.42% का रिटर्न। अप्रैल 2020 में 11। तो ये आउट परफॉर्म भी करता है काफी अच्छा। अच्छा, अगर कोई इसमें इन्वेस्ट करके SWP वगैरह करना चाहे तो उसके लिए भी ये एक काफी अच्छा फंड है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि 2016 में अगर किसी ने इसमें 10 लाख डाला होता और हर महीने 3000 निकालता, उस हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं। 10 लाख की जगह आप 1 करोड़ करके 30,000 विड्रॉ करिए। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3.5% साल का निकाल रहा है, 3-3.5%। इससे ज़्यादा भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन इतना निकालेंगे तो कभी भी इसमें कोई रिस्क नहीं होगा। तो अभी आप देखें कि 2025 तक इसने 101 मंथली इंस्टॉलमेंट निकाल लिए हैं इसमें से, यानी कि 10 लाख में से आपने 3 लाख ऑलरेडी निकाल लिए हैं। 3,03,000 बेसिकली देखा जाए, आपका सिर्फ 7 लाख ही इन्वेस्टेड है उसमें। और उसके अलावा भी अगर अभी करंट वैल्यू देखेंगे तो कितना हो गया, 36,21,000। तो मतलब 3 गुने से ज्यादा की वैल्यू भी हो गई है, और इतना 3,03,000 आपने निकाल भी लिया है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये तो मतलब इक्विटी फंड से भी बेटर है। SWP वगैरह अगर करना हो तो उसके लिए ये काफी अच्छा फंड है। इसमें से आप पैसा निकालते रहिए, आपका पैसा भी बढ़ रहा है, आपका मंथली खर्च भी चल रहा है। तो ये इसका NAV मूवमेंट वगैरह है। अच्छा, इसमें एक चीज और आप देख सकते हैं कि इसने 2x कितने दिन में किया। आ, एक 4x करने के लिए इसने 1 साल 8 महीने लिए, जबकि FD में 23 साल। देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस है, मतलब कोई कंपेरिजन ही नहीं है FD से इसका। इसने 4 गुना करने के लिए 1 साल 8 महीने लिए, 5 गुना करने के लिए 7 साल। 7 साल में इसने पैसे को 5 गुना, 7 साल 11 महीने, जबकि FD ने 27 साल लिए। इसी तरह 10 गुना अगर देखना हो तो 10 साल में इसने पैसे को 10 गुना
10 ईयर्स 8 मंथ में 10 टाइम्स, लोग कहते हैं कि 10 ईयर में 10 टाइम्स, तो 10 ईयर में 10 टाइम्स इस फंड ने करके दिया है, जबकि यही एफडी में करते करीब करीब 40 साल लगता है। तो मतलब लो वोलेटिलिटी के साथ और मल्टी एसेट सेफ्टी के साथ ये काफ़ी अच्छा फंड है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 12.98 है। शार्प रेशियो अच्छा है 1.08। अल्फा भी देखिए काफ़ी अच्छा है 11.25। तो मतलब काफ़ी अच्छा फंड है मल्टी एसेट का। थोड़ा सा वोलेटाइल भले है, बट क्या कहते हैं कि रिटर्न वगैरह के मामले में ये काफ़ी अच्छा है। अगर आप देखेंगे पेयर कंपेरिजन में इसने सारे दूसरे फंड्स को बीट किया है अच्छे खासे मार्जिन से। और अभी इनका अगर करंट मार्केट कैप डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो स्मॉल कैप में 5.25, अदर्स 48.05। अदर्स में जैसे डेट और वो सब चीज़ें होती है ना, गोल्ड बीज या सिल्वर बीज, वो सब ये रखते हैं। लार्ज कैप में 37.3%, मिड कैप में 9.4%। तो ये इनका मार्केट कैप है। और अगर सेक्टर एलोकेशन, पोर्टफोलियो होल्डिंग, ये सब देखेंगे, पोर्टफोलियो होल्डिंग आप देख सकते हैं ट्रैप्स जो ये डिपॉजिट्स होती हैं, ये डेट का पार्ट है समझ लो 24.37। उसके बाद ये सारी एनर्जीज है, प्रीमियम एनर्जीज, रिलायंस, जियो, आईटीसी। इसके अलावा ये देखिए सिल्वर ईटीएफ भी है 4.43, ट्रेजरी बिल्स भी हैं, गोल्ड बीज भी हैं। तो ये क्योंकि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, इसलिए हर तरह के एसेट्स इसके अंदर हैं। तो बेसिकली इनका जो टैक्सेशन है वो भी इक्विटी की तरह ही होता है। और इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट जो एसेट्स क्लास हैं उनका भी बेनिफिट मिल जाता है। तो अगर आप किसी बढ़िया हाई ग्रोथ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्वांट का मल्टी एसेट फंड कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा वोलेटाइल होगा दूसरे मल्टी एसेट फंड्स के कंपेरिजन में, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा है। इसको आप अगर एसडब्ल्यूपी वगैरह के लिए रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कंसीडर कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।